गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पब्लिक एड में 6th लेसन करेंगे। हमने आगे से क्वेश्चन करे, आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पद सोपान का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। पद सोपान, पद सोपान का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रशासन चलाया जाता है, उसको पद सोपान कहते हैं, यानी कि श्रेणीबद्ध प्रशासन। इसे अंग्रेजी में हायरार्कीज कहते हैं, जिसका मतलब ये है हायर कहते हैं उच्च अथॉरिटी, यानी कि निम्नतर पर उच्चतर का शासन या नियंत्रण। यानी कि जो कोई भी डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर जो निम्न श्रेणी के कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर उच्च श्रेणी के यानी कि जो सबसे बड़े बॉस का या ऑफिसर्स का उनका नियंत्रण होता है। तो इस अर्थ में प्रत्येक उच्च अधिकारी, जो भी बड़ा ऑफिसर है, बड़ा अधिकारी है, वो अपने तात्कालीन होता है उस समय जो उसके नीचे अधीनस्थ, जो उसके नीचे काम कर रहे कर्मचारी है, वो उनको आज्ञा देता है, उनको यानी कि निर्देश देता है। और जो अधीनस्थ कर्मचारी होता है, यानी कि जो उनके नीचे काम करने वाला जो भी कर्मचारी होता है, वो उन आज्ञाओं का पालन करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पद सोपान एक ऐसे संगठन का परिचायक होता है, प्रतीक होता है, जो पदों के एक उत्तरोत्तर कदम यानी स्टेप बाय स्टेप कदम के अनुसार सीढ़ी या सोपान की तरह संगठित किया जाता है। जैसे हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं, एक सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी फिर तीसरी सीढ़ी, ऐसे ही जो कोई भी संगठन होता है उसमें स्टेप बाय स्टेप पोस्ट होती है, जैसे 4th क्लास, 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सभी को नीचे वाले को अपने से ऊपर वाले का आदेश मानना पड़ता है। अतः पद सोपान का अर्थ ये है कि कोई भी क्रमिक संगठन है, कर्मचारियों का संगठन है, जिसमें निम्न स्तरीय व्यक्ति होता है, जो छोटी पोस्ट वाला व्यक्ति होता है, वो उस स्तरीय व्यक्ति यानी अपने बॉस का या पदाधिकारी के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी जिम्मेवार होते हैं, उनके प्रति जवाबदेह होते हैं। इस क्रम में ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक ये क्रम चलता रहता है। उसके बाद हमारा इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन। जो एल.डी. वाइट है वो ये कहते हैं कि पद सोपान है वो संगठन के ढांचे में, कोई भी संगठन है उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि जो बड़ा ऑफिसर है उसकी भी जिम्मेदारी है, उसने सबको देखना है, सबका ध्यान रखना है, सभी के बारे में सोच के चलना है, उनसे काम भी लेना है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक उत्तरदायित्व के अनेक सोपानों द्वारा उच्च तथा अधीनस्थ संबंधों का सार्वभौमिक प्रयोग से है, यानी कि सभी इसको उचित मानते हैं। जो अर्ल में है वो कहते हैं कि पद सोपान में क्या होता है कि निम्न तथा उच्च व्यक्तियों के श्रेणीबद्ध स्तर में या श्रेणीबद्ध रूप में एक व्यवस्थित संगठन, यानी कि एक संगठन होता है जिसकी व्यवस्था इस ढंग से की जाती है कि उस स्तर के बंदे निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं उनको आदेश देते हैं, काम लेते हैं, और निम्न स्तर वाले उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो दोनों के आपस में तालमेल से संगठन चलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पद सोपान है उसके सिद्धांत की विशेषताएं बतानी है। जो पद सिद्धांत है उसके सिद्धांत है, सबसे पहले है नेतृत्व। नेतृत्व में क्या होता है कि जो पद सोपान है उस कोई भी संगठन होता है उसका कार्य एक पिरामिड की तरह होता है, यानी कि ऊपर से पतला होता है और नीचे से उसकी मोटाई बढ़ती जाती है, जैसे ट्रायंगल होती है, त्रिभुज होती है। यानी कि ऊपर शीर्ष पर एक बंदा होता है, जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे वो आगे बंदे ज़्यादा होते जाएंगे, कर्मचारी ज़्यादा होते जाएंगे, जिसमें शीर्षस्थ कर्मचारी जो पदाधिकारी होता है वो संपूर्ण प्रशासकीय संगठन का नेतृत्व करता है। जो उच्च पोस्ट पर बैठा बंदा होता है वो सारा सिस्टम देखता है, वह अपने अधीनस्थ यानी कि अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारी को निर्देश देता है, आदेश देता है और उनके ऊपर नियंत्रण रखता है। हमारा सेकंड पॉइंट है सत्ता का प्रत्यायोजन। जो पद सोपान होता है उसमें सिद्धांत में क्या होता है, जो उच्च अधिकारी, जो सबसे ऊंची पोस्ट पर बंदा बैठा होता है, जो हमारा अधिकारी होता है, हेड होता है, बॉस होता है, वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अपनी कुछ शक्तियाँ हस्तांतरित कर देता है, यानी कि उनको पावर दे देता है, जैसे आपने ये करना है, आपने ये करना है, जिससे क्या होता है संगठन की विभिन्न इकाइयाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, तो आपस में मिलकर काम करती है। हमारा थर्ड पॉइंट है कार्यात्मक परिभाषा। कार्यात्मक परिभाषा का मतलब होता है कि पद सोपान सिद्धांत में जो कार्यात्मक परिभाषा का मतलब यह है कि कार्यों को स्पष्ट किया जाता है, यानी कि किसका जो काम है। जैसे मान लो हम टीचर्स हैं, टीचर्स में हमें ये बोल दिया गया कि आपका एसएसटी सब्जेक्ट है, आपने ऐसे पढ़ानी है, आपने इंग्लिश पढ़ानी है, आपने हिंदी पढ़ानी है, आपने मैथ पढ़ाना है, आपने साइंस पढ़ाना है, यानी सभी के कार्यों को स्पष्ट कर दिया। हम पढ़ाने जाएंगे तो हमारे को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, हमें पता है कि हमने क्या काम करना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है। वैसे ही अगर सभी के कार्यों को स्पष्ट कर दिया जाएगा
तो सफल कोई भी संगठन होता है वो सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है। कि इससे क्या होगा, जो उच्च अधिकारी होता है वो प्रत्यायोजित या जो हस्तांतरित शक्तियों का सीमा क्षेत्र में निर्धारित कर देता है कि आपने इस सीमा क्षेत्र के अंदर रहकर काम करना है। तो विभिन्न इकाइयों के कार्यों के बीच में आपस में तालमेल बना के रखते हैं कि किसी में कोई भी भ्रम पैदा ना हो। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदस्पान प्रणाली के 4 गुण बताने हैं। पदस्पान का मतलब है स्टेप बाय स्टेप जो हम आगे बढ़ेंगे उसके उस प्रणाली के गुण क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसका उत्तरदायित्व निश्चित करना। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो कर्मचारी है, प्रत्येक संगठन के सभी कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निश्चित कर दिया जाता है। यानी कि उनको काम, जैसे हम टीचर्स को काम सौंप दिया कि आपने ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो ऐसे ही कर्मचारियों को उनका उत्तरदायित्व सौंप दिया कि आपने क्या काम करना है। ऐसा करने से क्या होगा, प्रशासन में कार्यकुशलता की वृद्धि होती है। और इस पत्रिका संगठन के विभिन्न स्तरों में बांटकर उसको अलग अलग लेवल बना देते हैं और ये निश्चित कर दिया जाता है कि कौन किसके अधीन काम करेगा, कौन किसके अधीन है, सभी को पता है। तो इस प्रकार उत्तरदायित्व की स्थापना हो जाती है ताकि कोई भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। हमारा सेकंड पॉइंट है सत्ता के प्रत्याधिकरण में सरलता। प्रत्येक स्तर पर कर्मचारी को एक निश्चित दायित्व को संपन्न करना होता है। यानी कि उसकी जो सीमा है वो निश्चित होती है, उसने अपने बाउंड्री के अंडर में काम करना होता है। दायित्व के साथ साथ सत्ता के मेल न होने पर, यानी कि जो उसको जिम्मेवारी दे दी और सत्ता का मेल न होने पर कर्मचारी में क्या होगा, मान लो आपको कोई जिम्मेवारी दे देगी और ऊपर हेड आपका उस जिम्मेवारी को आपके इग्नोर करता है या ध्यान नहीं देता, तो क्या होगा, इससे व्यवस्था में यानी कि जो कर्मचारी होगा उसमें क्या होगा, आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, जिसके कारण प्रत्येक कर्मचारी को निर्णय लेने में कुछ ना कुछ इसकी जो क्षमता होती है या सत्ता प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि निर्णय लेने की अथॉरिटी होनी चाहिए उसको। इस व्यवस्था से सत्ता का अधिकदार प्रत्याधिकरण होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उचित मार्ग की पद्धति के अनुरूप। तो इस पद्धति के अंतर्गत जो भी काम किया जाता है वो उचित मार्ग के माध्यम से किया जाता है, जिससे कोई भी अधिकारी अपने किसी अन्य कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करता, यानी कि वो अपने लिमिट में रहकर काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही किसी तरह की कोई अव्यवस्था फैलती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कुशल समन्वय, यानी कि कुशलता से तालमेल बनाकर काम किया जाता है। तो इस सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे एकीकरण तथा पृथक्करण दोनों ही समन्वय, दोनों में ही तालमेल पाया जाता है, जिससे क्या होता है श्रम विभाजन के साथ साथ एकाधिकरण की भी स्थापना की जा सकती है। तो आज आपने ये 3 क्वेश्चन अच्छे से लर्न करने हैं और इनको अपनी कॉपी में राइट भी करना है। थैंक यू।